दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, हम बैक्टीरियोलॉजी का जो मेन बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस उसके बारे में पढ़ने जाएंगे। इस पूरी प्लेलिस्ट में हम ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया कवर करेंगे, तो सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आपको मैं सिंपल माइक्रोबायोलॉजी की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें 7 या 8 वीडियो हैं, वो ज़रूर देखना, तभी ये अच्छे से समझ में आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज जो हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे वो स्टेफाइलोकोकस के बारे में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी देखते हैं, मतलब दिखता कैसे है, उसका नेचर वगैरह क्या है। ग्राम नेचर मतलब जो हमारा ग्राम स्टेनिंग करते हैं हम, उसमें क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। मतलब जो क्रिस्टल वायलेट कलर है उसे ये अपने ऊपर रहने देता है, मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। एएफबी नेचर क्या है, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, मतलब एएफबी को नहीं लेता कलर उसका। नेक्स्ट है शेप। शेप क्या होती है, कोकाई। कोकाई या फिर सर्कुलर शेप होती है। अरेंजमेंट कैसी होती है, क्लस्टर होती है। जो माइक्रोस्कोप में दिखेंगे तो सर्कुलर और क्लस्टर में दिखाई देंगे, वो स्टेफाइलोकोकस होंगे। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, मतलब वो वायलेट कलर उन पे चढ़ चुका होगा, तो वो कैसे दिखेंगे माइक्रोस्कोप में, वायलेट कलर का दिखेंगे। कैप्सूल एब्सेंट होती है, फ्लैजेला एब्सेंट होता है, स्पोर एब्सेंट होता है, फिमरी भी एब्सेंट होती है। इसकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज के बारे में देखते हैं। स्पीशीज जनरली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होती है, जो पैथोजेनिक होती है, मतलब जो डिजीज कॉजिंग होती है। नेक्स्ट जो होती है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस और स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस होती है, जो नॉन पैथोजेनिक होती है। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, एरोब्स होते हैं और फैकल्टेटिव अनएरोब्स होते हैं। एरोब्स मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। फैकल्टेटिव अनएरोब्स भी होते हैं, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट रहता है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो उसकी एब्सेंस में भी ये क्या कर लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं। नॉन फास्टिडियस होते हैं, मतलब जब हम इनका कल्चर लगाते हैं तो इन्हें कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती है ग्रो करने के लिए, ये नॉर्मल कल्चर में भी ग्रो कर सकते हैं। तो कल्चर मीडिया देखते हैं क्या क्या यूज कर सकते हैं इन्हें ग्रो करवाने के लिए। फर्स्ट है न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट अगार को हम 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स के लिए रखते हैं, तो सर्कुलर कॉन्वेक्स गोल्डन कॉलोनीज दिखाई देती है, जो पिन हेड करके दिखाई देती है हमारे न्यूट्रिएंट अगार में। अगर हम ब्लड अगार को कर रखते हैं, इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर के लिए, तो हमें बीटा हीमोलाइटिक कॉलोनीज दिखती हैं। मतलब जो हीमोलिसिस है, वो हीमोलिसिस कंप्लीट हो जाता है और कलरलेस कॉलोनी हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट मैकॉन्की अगर 37 डिग्री सेल्सियस पे 48 आवर्स के लिए अगर हम रखेंगे, उसे इंक्यूबेट करेंगे, तो स्मॉल पिंक कलर की कॉलोनीज दिखाई देती हैं, किसकी वजह से, जो लैक्टोज फर्मेंटेशन की वजह से पिंक कलर की कॉलोनीज दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है मैनिटोल सॉल्ट अगार। ये एक सेलेक्टिव मीडिया होता है, मतलब स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए ये करा जाता है, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए होता है। अगर इसमें हमारा जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर पा रहा है, तो येलो कॉलोनीज दिखाई देती हैं, इसका मतलब स्टेफिलोकोकस ऑरियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोकेमिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टेस्ट से हमें पता चल सकता है कि स्टेफाइलोकोकस प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। अगर कैटलिस्ट टेस्ट हम लगाएं, कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव आए, तो फिर स्टेफिलोकोकस प्रेजेंट है। ऑक्सीडेज नेगेटिव आता है, ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का फर्मेंटेशन की वजह से। इंडोल और मिथाइल रेड पॉजिटिव आते हैं, बोगस प्रोस्क्योर और साइट्रेट नेगेटिव आते हैं। कुछ स्पीशीज स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जो सिर्फ यही पॉजिटिव देते हैं, जैसे कोगुलेज टेस्ट हो गया, डीएनएज हो गया और फॉस्फेटेज हो गया। तो ये सब टेस्ट को अगर आपको डीप में जानना है इनके बारे में कि क्या क्या होता है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके जरूर देखिएगा। डिजीज देखते हैं हम क्या क्या डिजीज स्टेफिलोकोकस कॉज करता है। फर्स्ट है स्किन इन्फेक्शंस। स्किन इन्फेक्शंस में क्या कॉज करेगा, बॉइल्स। बॉइल्स क्या होते हैं, जो हमारा पस भर जाता है स्किन के नीचे और वो फुला फुला हो जाता है, उसे हम बॉइल्स कहते हैं। नेक्स्ट है पॉस्ट्यूल्स। पॉस्ट्यूल्स क्या होते हैं, जब रेड कलर का हो जाता है वो पस फील्ड बम्प, वो रेड कलर का हो जाता है, उसे पॉस्ट्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट कार्बंकल्स। कार्बंकल्स क्या होते हैं, जब बहुत सारे पस फील्ड बम्प एक साथ ग्रुप में होते हैं, तो उसे कार्बंकल्स कहते हैं। नेक्स्ट है इम्पेटिगो। इम्पेटिगो क्या होता है, जब रेड स्कार हो जाते हैं फेस में, उसे इम्पेटिगो कहा जाता है। ये हो गए फर्स्ट हमारे स्किन इन्फेक्शंस। नेक्स्ट होते हैं डीप इन्फेक्शंस। डीप इन्फेक्शंस में ऑस्टियोमाइलाइटिस, जो हमारे बोन्स को अफेक्ट करती है। टॉन्सिलाइटिस, जो हमारे टॉन्सिल में इन्फेक्शन करता है। फेरेंजाइटिस, जो फेरिंग्स में करता है। मेनिंजाइटिस, जो मेनिंजिस होती है उसमें इन्फेक्शन करता है। साइनाइटिस, ऐसी सब होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सफोलिएटिव डिजीज। एक्सफोलिएटिव डिजीज क्या होती है, कि मतलब जो हमारी स्किन है उसकी ऊपर की लेयर अपने आप झड़ने लग जाती है, जो स्कैल्टेड स्किन सिंड्रोम होता है, जो पर्टिकुलरली स्टेफिलोकोकस ऑरियस कॉज करता है। नेक्स्ट टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में क्या होता है, फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं और मसल पेन जैसी बीमारियां दिख सकती हैं उसमें। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है स्टेफिलोकोकस की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं लेबोरेटरी में हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। लेबोरेटरी में पता कैसे चलेगा कि स्टेफिलोकोकस और ये इससे जो सैंपल आया है वो इन्फेक्टेड है, फिर जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड है जिसका सैंपल आया है।
फर्स्ट हम क्लिनिकल सैंपल देख सकते हैं, जैसे फ्लूइड आ सकता है, पस आ सकता है किसी लीजन से, स्पूटम आ सकता है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है उससे, ब्लड आ सकता है अगर सेप्टिसीमिया हुआ है मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है ब्लड में, यूरिन आ सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ होगा उससे, CSF आ सकता है अगर मेनिंजाइटिस हुआ होगा, फेसिस आ सकते हैं, स्टूल सैंपल आ सकता है अगर फूड पॉइजनिंग हुई होगी। तो इन सब का क्लिनिकल सैंपल आता है। सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करने के लिए हम उसको ग्राम स्टेनिंग करेंगे। तो जो हमारा स्टेफिलोकोकस होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, वो वायलेट कलर को सस्टेन कर लेगा, जिसकी वजह से जो स्टेफिलोकोकस होगा वो वायलेट कलर का दिखेगा। और कैसे दिखेगा, क्लस्टर में दिखता है स्टेफिलोकोकस। तो ये होगा हमारा, पता चल जाए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब हमें ये सिर्फ ये पता है कि कोई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अब नेक्स्ट पता करने के लिए हम उसका कल्चर लगाएंगे। कल्चर में अगर हम न्यूट्रिएंट अगर लगाते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 से 48 आवर तक उसे इंक्यूबेट करेंगे। गोल्डन येलो कलर की कॉलोनीज आएंगी तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। ब्लड अगार लगाएंगे, उसमें 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 से 48 आवर तक उसे इंक्यूबेट करेंगे। अगर बीटा हिमोलाइसिस मतलब कंप्लीट हिमोलाइसिस दिखता है तो कलरलेस कॉलोनीज दिखाई देंगी तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस प्रेजेंट है। थर्ड, हम अगर मेंटोल सॉल्ट अगार देखेंगे, उसे 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स के लिए इंक्यूबेट करेंगे तो येलो कॉलोनीज दिखेंगी, जिसका मतलब स्टेफिलोकोकस ऑरियस प्रेजेंट है। और पेप्टोन वाटर में हम क्या देख सकते हैं, अगर यूनिफॉर्म टर्बिडिटी दिखाई देती है तो ये भी एक साइन है कि स्टेफिलोकोकस हो सकता है। नेक्स्ट, कल्चर के बाद बायोकेमिकल टेस्ट हो सकते हैं। कैटालेज पॉजिटिव देता है स्टेफिलोकोकस, ऑक्सीडेज नेगेटिव देता है। कुछ स्पीशीज स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो सिर्फ स्टेफिलोकोकस ऑरियस देता है, जैसे कोगुलेज हो गया जिसका स्लाइड और ट्यूब टेस्ट लगता है, फॉस्फेटेज हो गया, डीएनएज हो गया। इन सब से क्या होता है, पता चलता है कि स्टेफिलोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। हम एंटीबायोटिक्स भी लगाते हैं एंड इंपॉर्टेंट बिकॉज स्टेफिलोकोकस डेवलप रेजिस्टेंट टू ड्रग्स। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जो स्टेफाइलोकोकाई होता है वो बहुत जल्दी रेजिस्टेंस दिखाने लगता है ड्रग्स के प्रति। नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज टाइपिंग भी कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग भी कर सकते हैं उसकी। बैक्टीरियोफेज टाइपिंग इज डन फॉर एपिडर्मिकोलॉजिकल पर्पस, मतलब ऐसे ऐसे पर्पस के लिए किया जाता है कि हम उस बीमारी का पता लगा सकें कि उसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। उसके लिए टाइपिंग मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, एंटीबायोग्राम पैटर्न हो सकता है, प्लाज्मिड प्रोफाइल हो सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो सकती है, राइबोटाइपिंग हो सकती है और पीसीआर बेस्ड एनालिसिस हो सकता है। नेक्स्ट हम सीरोलॉजिकल टेस्ट भी लगा सकते हैं स्टेफाइलोकोकस के लिए। सीरोलॉजिकल टेस्ट इज हेल्पफुल इन डायग्नोसिस ऑफ डीप हिडन डीप इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शन जो बहुत नीचे तक दबे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा डीप में होते हैं, तो छुपे हुए होते हैं, इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है। जो इसके लिए किया जाता है वो एंटी स्टेफाइलोसिन टेस्ट लगाया जाता है सीरोलॉजी में, जिसे हम एंटी अल्फा लाइसिन टाइटर टेस्ट भी कहा जाता है। ऑफ मोर देन 2 यूनिट्स पर एम एल, अगर 2 से ज़्यादा यूनिट्स आएंगी उसमें पर एम एल में, तो स्पेशली जब टाइटर उसका राइज होता रहेगा तो हम पता लगाएंगे कि कोई डीप सीटेड इन्फेक्शन है जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भी हो सकता है। तो ये कॉज क्या करता है, बोन एब्सेसिस कॉज करता है। सो थैंक यू गाइस, ये हमारा पूरा था कि बैक्टीरियोलॉजी में स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया कैसे कैसे होता है, कैसे हम उसकी लैब में डायग्नोसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।